हेलो बच्चों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हो, एक हेल्दी डाइट ले रहे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। तो चलिए, मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेके। ये चैप्टर आपके इकाई 2 खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 5 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का भाग 1 है। इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है, तो अभी हम इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आप जब सुबह उठते हो तो अगर आप पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक आप अपने खाने को ध्यान से देखो, क्या क्या खाते हो आप। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके घर में आपने बनाए, आपकी मम्मी ने बनाई या आपने बनाई हैं, और कुछ चीज़ें जो बाज़ार से आई हुई होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप पैकेट खोलते ही खा लेते हो, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कुछ और फर्दर उसमें ट्रीटमेंट कुछ तरीके से उसको नए रेसिपी के फॉर्म में बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, संशोधित खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाने के रूप में खा सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में ध्यान से देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? कुकीज़ हैं, बर्गर आप देख रहे हो, सॉसेस देख रहे हो, कोल्ड ड्रिंक देख रहे हो, बिस्किट्स हैं, चिप्स, वेफर्स, केक, ऑयल एंड कैंडीज, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स। ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं? ये सारे खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, संशोधित खाद्य पदार्थ हैं, जो कि कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गेहूं आपको नज़र आ रहा है, सरसों है, कॉफ़ी बीन्स है। सोचिए, अगर आपको इन चीज़ों को इसी रूप में खाना पड़ता तो आप खा पाते? नहीं। खा लेते लेकिन पचा नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल, आप खा लेते लेकिन पचा नहीं पाते, और आपको कोई वैरायटी भी नहीं मिलती, रोज आपको यही खाने पड़ते। तो आज जो हम विषय का अध्ययन करेंगे वो इसी पे आधारित है, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि कैसे कच्चे माल से खाने योग्य माल बनाया जाता है, खाने योग्य सामान बनाया जाता है। और खाने योग्य सामान 2 तरीके के होते हैं, जो बन के आते हैं, प्रसंस्कृत होके आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिन पे और उप तरीके का प्रयोग करके घर में पका कर उसको खाते हैं, और दूसरा होता है रेडी टू ईट, यानी आपने पैकेट खोला और खा लिया। तो इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य क्या है आपका? इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान सकोगे? आपको खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में, इसके इतिहास, विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलेगा आपको, इसके महत्व एवं मूल धारणाएं, एक पेशेवर खाद्य प्रौद्योगिकीविद होने के लिए आवश्यक कौशल क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में, उपलब्ध जीविका के कौन कौन से अवसर हैं इस क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही विकसित इंडस्ट्री बन रही है भारत में। तो इसमें बहुत सारे जीविका के अवसर उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। और उद्यमी के रूप में अगर आप एक स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हो, एक उद्यमी बनना चाहते हो, आप उद्यमशील हो, तो क्या क्या आपके लिए जीविका के अवसर हैं और उसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। इस पार्ट में, भाग 1 में, हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है परिचय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का, इसका महत्व, बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण,
खाद्य प्रौद्योगिकी एवं खाद्य विनिर्माण, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का इतिहास यानी इसके विकास के बारे में जानेंगे। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई एवं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के महत्व को जान पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाद्य पदार्थ को प्रसंस्कृत क्यों किया जाता, संसाधित क्यों किया जाता है। बहुत समय से खाद्य पदार्थ आज की बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। बस उसमें थोड़े थोड़े नए नए टेक्निक का, नए नए तरीकों का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो प्राचीन काल से ही ये प्रोसेस शुरू है। जैसे कि फसल काटने पर उनको सुखा लिया जाता था। सुखाने से क्या होता था, उनका सुरक्षा काल बढ़ जाता था। यानी कि जो वो अगर काट के बिना सुखाए रख दें तो खराब हो जाता था, वो सुखाने से उसका सुरक्षा काल बढ़ गया। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मटर आजकल बहुत आई है। मटर कच्ची आप उसी फॉर्म में हरी मटर रख दो तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उस पर फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको सन ड्राइंग कर ली, सूर्य की धूप में सुखा लिया है, वो क्या होंगे, आपकी मटर सूख गई और उसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। और जब आपको खाना है तो आप उसको पानी में डालेंगे और फिर आपकी मटर तैयार हो जाएगी, उसको आप पका के खा सकते हैं। तो क्यों संसाधित किए जाते हैं ये जानना जरूरी है। एक तो पाचनशीलता बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर हम उसी कच्चे फॉर्म में खा लेंगे खाद्य पदार्थ तो हम पचा नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए गेहूं से बना आटा, और आटे से आपने पूड़ी, पराठे बनाए, क्या हो गया, टेस्ट बदल गया। कच्चा आलू खाना कितना मुश्किल है, लेकिन उसी की टिक्की बना के खाओ, सब्जी बना के खाओ या चिप्स के रूप में खाओ, सारे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हो गए, सारे संसाधित हो गए। एवं तो स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए एवं एक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए इसको संसाधित किया जाता है, वो है निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना। यानी कि जब आपको आवश्यक हो, जब आपको खाने की इच्छा करे तो वो खाद्य पदार्थ आपके लिए उपलब्ध हो। यानी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी संशोधित किया जाता है खाद्य पदार्थ को। तो किस लिए, पाचन शक्ति यानी पाचनशीलता बढ़ाने के लिए, स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए एवं निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को संसाधित किए जाता है। क्या कारण है, आज के समय में प्रसंस्कृत भोजन की मांग बहुत बढ़ गई है। आज के 15 साल 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। खाने की जो प्रसंस्कृत भोजन है उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, आइए समझते हैं। बेहतर परिवहन एवं संचार सुविधा हो गई है। परिवहन के साधन बहुत अच्छे हैं और संचार सुविधा अच्छी है, जिसकी वजह से मांग बढ़ी है। बढ़ते औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, जरूरत बढ़ गई है लोगों की। लोग गांव से शहर आ रहे हैं, अब उनको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ चाहिए जो रेडी टू ईट हो, प्रसंस्कृत हो, यानी वो पैकेट खोलें और खा लें। एक और महत्वपूर्ण बात है मांग बढ़ने की, वो है उपभोक्ता की जरूरत। उसकी जो स्वाद है वो उसमें बहुत परिवर्तन आया है।
क्या परिवर्तन आया है? उनकी जो डिमांड है वो ताज़ा और अधिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के लिए हो गई है। वो सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ चाहते हैं, और उसके साथ साथ ऐसा खाद्य पदार्थ चाहते हैं जिनका स्वजीवन, सेल्फ लाइफ जिसे कहते हैं, वो अच्छा हो। इसके अलावा पोषक तत्वों की अवधारणा के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत करते समय, तो उसकी वजह से ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है। विशिष्ट कार्यात्मक गुण एवं स्वाद, बनावट व स्थिरता की वजह से उन्हें डिफरेंट स्वाद चाहिए, अलग अलग स्वाद चाहिए उसके कारण। और पैकेज, स्टोरेज और परिवहन के लिए आसान है, बहुत आसान है उन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को पैक करना, उनको स्टोर करके रखना, संग्रहित करना, और परिवहन के लिए बहुत आसान होता है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। छोटा सा एग्जाम्पल, 2 किलो टमाटर आपको कच्चे रूप में ले जाना है, कहीं पर आप बाहर जा रहे हो तो वो मुश्किल होगा आपके लिए ले जाना। लेकिन अगर उसी को आपने प्यूरी बना ली तो वो छोटे डब्बे में आपने पैक की और आप उसको आराम से लेके जाओगे, कोई टेंशन नहीं है कि टमाटर दब गए, फूट जाएंगे तो क्या होगा। अब प्यूरी आप लेके कहीं भी गए हो, कितनी भी दूर गए हो, जहाँ आप गए हो वहाँ पे जब आपको किसी भी सब्जी में टमाटर की ज़रूरत है, आपने प्यूरी 2 चम्मच 4 चम्मच आवश्यकता अनुसार निकाली और उसको इस्तेमाल कर लिया। तो यानी परिवहन में आसानी हो गई, बनाने में आसानी हो गई, और स्टोर करने में, पैकेज करने में भी आसानी, और उसको संग्रहित करने में भी सुविधा है। तो ये सभी कारण है जो वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो नए नए तरीके को इजाद करें, विकसित करें, जिससे सभी लोग बने बनाए खाद्य पदार्थ का सेवन करते रहें। हम सभी लोग रेडीमेड खाद्य पदार्थ खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, अचार, पापड़ से लेके तैयार खाद्य पदार्थ, तैयार करी खाने की चीज़ें, बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जो हम खाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं? बहुत सारी तकनीकियों का, बहुत सारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके निर्मित किए जाते हैं। कुछ बहुत सरल पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं, जबकि कुछ नई प्रक्रियाओं का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नज़र आ रहे होंगे। ये सारे खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महत्व क्या है खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का? अगर हम भारत के विकास की बात करें तो भारत एक कृषि अधिशेष देश के लिए कृषि घाटे से प्रगति की ओर है। पहले जो कृषि में घाटे की स्थिति थी, अब भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और कृषि और बागवानी के उत्पाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रसंस्करण करने की, उनको भंडारण करने की आवश्यकता बढ़ गई है। डिमांड इसकी बढ़ गई है कि खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत एवं भंडारण के लिए आसान किया जाए। भारत के जो खाद्य उद्योग हैं वो इस समय एक अच्छे प्रमुख उत्पादक के रूप में डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, और सकल घरेलू उत्पाद का 6% योगदान भारतीय खाद्य उद्योग से आ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जो मैंने आपको पहले चैप्टर 1 पढ़ाया था तो बताया था, तो वो 6% उसका योगदान उसमें किसका है? जितने भी भारतीय खाद्य उद्योग हैं उनका। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, गतिशीलता बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण में विभिन्न उत्पादों की मांग की वृद्धि हुई है और नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए
फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से अनाज जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ पर जितने भी सरल आहार आधारित हैं उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब पूरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, जैसे कि गेहूं को लीजिए, गेहूं को खेतों से ला के हार्वेस्ट करके उनकी छटाई होती है, उनको साफ किया जाता है और उनका आटा बनाया जाता है। तो काफ़ी जो ऊपर की लेयर होती है, जो विटामिन बी, फॉलिक एसिड इन सब से भरी हुई होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रबलीकरण के द्वारा, यहाँ पे केडवन लिखा, सॉरी, प्रबलीकरण के द्वारा ऐसे पोषक तत्व को जोड़ दिया जाता है, खाद्य प्रबलीकरण, जिसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जो उस खाद्य पदार्थ में किसी भी वजह से नष्ट हो गए हैं। आप जब पैकेट लाते हैं बाहर से, हर पैकेट को आप देखिए कुछ न कुछ चीज़ उसमें फोर्टिफाइड की होती है, काफ़ी चीज़ों में, ज़रूरी नहीं है सब में हो। वो फोर्टिफिकेशन यानी कि कुछ पोषक तत्व उसमें ऐड ऑन किए गए हैं, अलग से मिलाए गए हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे आयोडीन नमक में मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे होते हैं उसमें आयोडीन नहीं होता है और हम लगभग काफ़ी खाद्य पदार्थों में नमक डालते हैं और सबसे सस्ता रूप है ये कभी बहुत महंगा नहीं होता है और सभी अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए सरकार द्वारा कंपल्शन कर दी गई है, ज़रूरी कर दिया गया है कि नमक में आयोडीन मिलाया जाए, जिससे सभी की डेली जो रिक्वायरमेंट है नमक आयोडीन की वो पूरी हो सके। इसके अलावा फॉलिक एसिड आटे में मिलाया जाता है एवं वसा वाले खाद्य पदार्थों में, चाहे वनस्पति घी हो या तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो, इसमें विटामिन ए जोड़ा जाता है, प्रबलीकरण किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की ज़रूरतें पूरी हो सकें, जो पोषक तत्व वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं किसी भी वजह से। क्या बुनियादी अवधारणा है खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी की? इसका मतलब इसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है खाद्य विज्ञान, फूड साइंस। खाद्य विज्ञान क्या है? खाद्य विज्ञान जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ साथ उन सभी पहलुओं का अध्ययन है जिसमें बनाना, पाक कला, पोषण, संवेदी भंडारण और सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ये एक अलग क्षेत्र है जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी और पाक कला, कृषि विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सब विज्ञानों का अनुप्रयोग शामिल है। यानी इन सभी का अध्ययन है। खाने की साइंस, खाने का विज्ञान, खाद्य पदार्थ की क्या बायोलॉजी, क्या केमिस्ट्री, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है उसका, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिच है, कौन सा प्रोटीन रिच है, उस पर क्या रिएक्शंस होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें खाद्य विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। ये भोजन के सभी तकनीकी पहलुओं से संबंधित है, जो कटाई से शुरू होता है और खाना पकाने और खपत पे समाप्त होता है। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से शुरू होता है, हार्वेस्टिंग से शुरू होता है, यानी जब कटाई होती है उसके बाद प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया, उसकी सेफ्टी कैसे रखी जाए, सिक्योरिटी कैसे पैक किया जाए, सेंसरी इवैल्यूएशंस होते हैं, यानी स्वाद की जांच करना, उसमें जो भी न्यूट्रिटिव चीज़ें कमी रह गई हैं उस पर ध्यान देके उसको उसमें प्रबलीकृत करना, फोर्टिफाइड करना और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखना, ये सारा कुछ अध्ययन किया जाता है। और वैज्ञानिक बहुत सारे भौतिक रासायनिक पहलुओं से हमें भोजन की प्रकृति और गुणों को समझाने में मदद करते हैं। तो इस विषय के द्वारा ये हमें खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या है,
क्या रिएक्शंस होते हैं उसमें नमक, चीनी ये सब डालने पे, या काट के रखने पे, धुल के काटने पे, या काट के धोने पे, ये सारा अध्ययन करते हैं। अब दूसरा शब्दावली जो है वो है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक किसी भी तकनीकी को यूज करके कुछ खाद्य इंग्रेडिएंट्स या कृषि उत्पादों को खाने युक्त पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यानी कि भौतिक और रासायनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके जो भी कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद गेहूं, चावल, सब्जियां, ये सारी चीजें, मक्का, कृषि उत्पाद हैं, इनको खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे मक्का हो गया, मक्के का आटा, कॉर्नफ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, ये सारे कुछ खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं प्रोसेसिंग के द्वारा, प्रसंस्करण करने के द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण भोजन में कच्चे अवयवों या भोजन का अन्य रूप में परिवर्तन है। ये एक साधारण सी इसकी परिभाषा है। क्या है परिभाषा? खाद्य प्रसंस्करण भोजन में कच्चे अवयवों या भोजन का अन्य रूपों में परिवर्तन है। कैसे होता है ये परिवर्तन, ये जानना जरूरी है। तो ये परिवर्तन स्वच्छ कटी फसलों या कसाई पशु उत्पाद, जो नॉनवेज मटेरियल्स होते हैं, उनको उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग करता है। और कच्ची फसल, कच्चे पशु उत्पाद, इनका उपयोग करके आकर्षण, मार्केटेबल यानी कि व्यापार करने योग्य बनाता है और उनकी सेल्फ लाइफ, स्वजीवन को बढ़ाने में सहायक होता है। कच्चे माल से खाने योग्य पदार्थ बनाने में सहायता करता है खाद्य प्रसंस्करण। एक प्रसंस्करण फ्रेंच फ्राई, वाह ये तो आपकी फेवरेट है। तो चलिए हम समझते हैं कि फ्रेंच फ्राई का प्रसंस्करण कैसे होता है। आप देख पा रहे होंगे फ्रेश पोटैटो यानी ताजे आलू लिए जाते हैं, उनकी पीलिंग की जाती है, छीले जाते हैं, उनके छिलका उतारा जाता है, फिर उनको कलेक्ट करके उनकी कटिंग करी जाती है। फ्रेंच फ्राई के शेप में कटिंग की जाती है। ब्लांचिंग क्या प्रक्रिया है? उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए खाद्य पदार्थों को डालना। उसके बाद उसकी इंस्टेंट फ्रीजिंग की जाती है, तुरंत फ्रीज कर दिए जाते हैं। प्री कूल की जाता है, उनको ठंडा किया जाता है थोड़ा, फिर उसमें ऑयलिंग की जाती है जिससे वो आपस में चिपके नहीं। प्री फ्राइंग करी जाती है और फाइनल कटिंग की जाती है। प्री फ्राइंग करने का मतलब है उनको फिर से एक कम टेम्परेचर पे ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई किया जाता है जिससे वो लंबे समय तक पैक्ड फॉर्म में रहें। उसके बाद पैकेजिंग कर ली जाती है। पैकेट जो आप मार्केट से लाते हो, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, वो स्टोर कर दिया जाता है कोल्ड रूम में। वहाँ से आप अपने घर पे ले आते हो, अपनी कढ़ाई में डालते हो और फ्राई करके खा लेते हो। आपकी टेस्टी फ्राइड फ्रेंच फ्राई तैयार। तो खाद्य प्रसंस्करण का एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, जो आपको समझ में आ गया होगा। खाद्य पदार्थों को 5 प्रमुख कारणों से संसाधित किया जाता है। क्यों किया जाता है संसाधित? बेहतर मूल्य लाने के लिए, और जब जरूरत है बाद में यानी कि बिक्री के लिए संरक्षण करने का। बेहतर मूल्य कैसे आता है? हरी मटर आप लोगे 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, लेकिन प्रसंस्कृत मटर अगर आप खरीद रहे हो, मटर का एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रही हूँ कि अभी सीजन है,
तो आपको 150-200 रुपये किलो मिलेगी। मूल्य में परिवर्तन हुआ, मूल्य में वृद्धि हुई। अपने फेवरेट चिप्स ले लो, 1 किलो आलू 25-30 रुपये, बहुत महंगा होगा 50 रुपये, लेकिन चिप्स आलू के कितने 2000-3000 बहुत महंगे रुपए किलो होते हैं। तो बेहतर मूल्य लाने के लिए अखाद्य भागों को हटाना। खाद्य पदार्थों में बहुत कुछ अखाद्य भाग होते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है, जो ये कुछ बीज होते हैं जो हम नहीं खा सकते हैं, तो उनको हटाया जाता है। हानिकारक कुछ पदार्थ होते हैं, उनका विनाश किया जाता है, उनको निकाला जाता है। उपभोक्ता द्वारा वांछित खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करना इसकी एक वजह है, जो आपको चाहिए वो मिलता है। और खाद्य सामग्री में वैरायटी लाना, उपखंड करना, उनके अलग अलग, जैसे कि गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, ये वैरायटीज आ गई। इनको आप और अपने घर में और तरीके का इस्तेमाल करके इनसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। अगला शब्दावली है फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी। खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें बहुत सारी तकनीकी सम्मिलित हैं। कौन कौन सी तकनीक सम्मिलित हैं खाद्य निर्माण की? उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेज करना, उनको पैकेट्स बनाना, लेबलिंग करना, और गुणवत्ता प्रबंधन, उसकी क्वालिटी रिटेन रहे खाद्य पदार्थ की, कहीं पैकेजिंग करने में, वो प्रोसेसिंग करने में, वो जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है वो कहीं खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। एवं खाद्य उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करता है, वो कैसे फैक्ट्री से लोगों के घरों तक पहुंचेगा। इस क्षेत्र में और भी तकनीकी और प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका उपयोग कच्चे माल को भोजन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगली शब्दावली है खाद्य विनिर्माण, फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य कच्चा माल लेने और उन्हें खाद्य उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया है। कच्चा माल और उसको खाद्य उत्पाद में बदलना है, जिसे खरीदा और बेचा जा सके। ये बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। और खाद्य विनिर्माण वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी उद्योग के रूप में उभरा हुआ है। एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इस पिक्चर को देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? बनाना, हाँ, अनार, एप्पल, और ये अनानास। वेरी गुड। ये सारी चीजें प्रोसेस की जा रही हैं। ये ग्राइंडर मिक्सी, आपको मिक्सर दिख रहा है, जूसर मिक्सर दिख रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये कहाँ पर आ रही है? बॉटल में बंद की जा रही, भरी जा रही बॉटल में। बॉटल पैक कर जा रहा है और मशीन द्वारा बॉटल की लेबलिंग कर दी गई, सीलिंग कर दी गई। अब आपको ये सारे फूड मटेरियल का जूस या स्क्वैश जो भी है ये, वो एक बॉटल में उपलब्ध हो गया। अब आप जब चाहेंगे बॉटल का ढक्कन खोलेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ? जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, ये फल हैं, लंबे समय तक नहीं चलते, अब इनका जूस आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया खाद्य विनिर्माण। अगली टर्मिनोलॉजी है खाद्य संरक्षण। बहुत आप सभी जानते हो, बहुत सारी चीजें आपके घर में संरक्षित की जाती हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बा, पापड़। ये आपके घरों में बनता रहता है। अभी पापड़ बने होंगे, आंवले का सीजन है, मुरब्बा बनता है, अभी आम है, लाल मिर्ची है, इनका अचार बनता है। कई लोग बहुत सारी चीज़ों को अचार बनाते हैं। इसके साथ साथ मटर को आप फ्रीज करके रखते हो, गोभी, टमाटर, इनको भी कई लोग सुखा कर रखते हैं। क्यों सुखा के रखते हैं? जिससे जब इनका सीज़न नहीं हो, जब ये उपलब्ध ना हो, तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं सूखे हुए।
फ्रूट्स हैं, एप्पल वगैरह है, वो भी कई लोग सुखा कर रखते हैं। आम से आम पापड़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के तरीके हैं और भारत में बहुत दिनों से यूज़ हो रहे हैं, कोई नया नहीं है। और आप सबने इस प्रक्रिया को देखा होगा। क्यों की जाती है ये? भोजन को खराब होने से रोकने के लिए, जिससे खाद्य पदार्थ खराब ना हो। पारंपरिक तरीके कुछ हैं, जैसे अचार बनाना, उबालना, सूर्य में सुखाना, सेकना, नियंत्रित किण्वन के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? अचार, शरबत, पापड़, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें आप आवश्यकता पड़ने पर जो संरक्षित कर रखी हैं उसको लेकर इस्तेमाल करते हो। विकास कैसे हुआ? खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, इसका इतिहास क्या है? तो 1810 में निकोलस एपर्ट ने कैनिंग मीन्स डिब्बाबंदी की विधि विकसित की। तब से खाद्य पदार्थ डिब्बाबंद किए जा रहे हैं। इसके बाद 1864 में लुईस पाश्चर ने सिरका और ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में रिसर्च की, शोध किया और दूध का पौष्टिकरण पर शोध किया। पौष्टिकरण सुना हुआ या देखा हुआ शब्द लग रहा होगा आपको। तो अपने फ्रिज से दूध का पैकेट निकालिए। अब अगर आप उस पर देखते हैं तो उस पर लिखा होगा पाश्चुकृत दूध, पाश्चराइज्ड मिल्क, है ना। तो ये क्या है, क्यों लिखा है? इसकी खोज हो गई थी 1864 में, लुईस पाश्चर ने किया और उनके नाम पर ही इन्होंने उस शोध का अपना नाम रखा, पाश्चरीकरण विधि रखी। इस विधि में एक निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित समय के लिए दूध को, कच्चे दूध को गर्म किया जाता है और उसको पैक किया जाता है। उसके बाद क्यों गर्म किया जाता है? पाश्चरीकृत करने से फायदा क्या है? इससे क्या होता है, उसके अंदर के बैक्टीरिया जो दूध को बहुत जल्दी खराब कर देंगे वो किल कर देता है, मार देता है। इससे दूध की जो सेल्फ लाइफ है, स्वजीवन दूध का बढ़ जाता है। इसीलिए आप पैकेट का दूध लंबे समय तक रख सकते हो। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय बहुत सारे लोग अंतरिक्ष में जाने लगे। विकसित देशों में बढ़ते उपभोक्ता की डिमांड ने, आवश्यकताओं ने खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसी समय से रस के जूस बनाने वाले चीज़ें स्टार्ट हो गई। फ्रीज करना, सुखाना, कृत्रिम मिठास द्वारा चीज़ों को मीठा करना और बहुत सारे कलरिंग एजेंट डेवलप किए गए, जिससे कि खाद्य पदार्थों को नए नए रंग, नया नया स्वाद दिया गया। साथ ही साथ 20वीं शताब्दी में स्वचालित उपकरण बनाए गए, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, ब्लेंडर। ये सब का निर्माण होने से खाना बनाने की जो विधि है, जो टाइम टेकिंग होता है खाना बनाना, पूरी मेहनत करना, उसको आसान किया गया और कुकिंग को और प्रशस्त किया गया इन विधियों के द्वारा। 20वीं शताब्दी के एंड में बहुत सारी सुविधाओं की खोज की गई और कई खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों ने फ्रोजन फ्रूट्स, यानी जो हम फ्रीज्ड फूड होते हैं, इंस्टेंट सूप मिक्स, जैसे कि आप नॉर सूप, मैगी सूप, ये सूप का पैकेट क्या करते हो, पानी में मिक्स किया और उबाल लिया, एक बॉयल आने पे तैयार। तो ऐसे इंस्टेंट सूप तैयार किए गए जो लोगों के उपयोग करने में जिससे आसानी हो, और ख़ासकर जो मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाएं और माताएं हैं, जिनको काम पे भी जाना है, अपनी जॉब भी करनी हो और घर के काम भी करने हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो गई। खाद्य प्रौद्योगिकी ने सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों की एक विशाल विविधता प्रदान की है। विकासशील देशों में ये तेजी से विस्तार कर रहा है ये क्षेत्र और विकासशील हो रहा है। खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में सहायक हो रहा है और रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। अब हम
पढ़ते हैं खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण का महत्व क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। सबसे पहला महत्व है भोजन की बर्बादी को रोकता है। कैसे? बहुत सारे खाद्य पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, वो नाशवान होते हैं, थोड़े टाइम आपने रख लिया वो नष्ट हो जाते हैं। तो सेल्फ लाइफ बढ़ाता है और बर्बादी को रोकता है। इसके अलावा खाद्य स्वादिष्टता बढ़ाता है, कच्चे कृषि उत्पादों को खाद्य रूप में परिवर्तित करता है जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ को हम खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, उसका भंडारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कैसे? यांत्रिक कारणों से कीड़े और कृंतक से कुछ माइक्रोबियल अपघटन के द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थों को क्षति पहुंचती है। तो खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया के द्वारा या तो उनको रोक दिया जाता है, उस माइक्रोब्स के रिएक्शंस को, उस कीड़े मकोड़े के से जो उसमें परिवर्तन होने वाला उसको रोक दिया जाता है, या उसकी माइक्रोब्स के डेवलप करने में, सूक्ष्म जीवों के डेवलप करने में देरी करता है। कई प्रसंस्करण तकनीकी हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या को, कई प्रसंस्करण तकनीकी ऐसी है जो हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या को कम करती है और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है जो बीमारी का कारण बन सकती है। जैसे कि पाश्चुकरण एक मेथड अभी आपको बताया था, ये डेवलप किया गया, इससे दूध के अंदर के बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। इसी तरह सुखाकर अचार के द्वारा और धुएं की विधि द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोज्य पदार्थ मिलता रहे जो सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए उनकी प्राथमिकता है और लोगों की आहार की ज़रूरतें पूरी होती रहें। बहुत इम्पॉर्टेंट एक और पहलू है इसका और महत्व है, वो है भोजन की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी पोषक तत्वों की मात्रा जो कम रह जाती है उसमें सुधार करता है। खाने की प्रक्रिया में पोषक तत्वों में जो भी जैविक परिवर्तन होते हैं उनसे वो परिवर्तन होके खाना पचाने में आसानी होती है। आहार में विविधता लाना, नए नए तरीके के आहार, एक ही गेहूं से आपने आटा लिया, मैदा ली, सूजी ली, दलिया लिया, अब एक खाद्य पदार्थ से कितनी विविधता आ गई। अब जब उनको आपने पकाया तो और विविधता हो गई, रोटी बनाया, पराठा बनाया, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया, उपमा बनाया, उत्पम बनाया, इडली बनाई सूजी से, मैदे से आपने समोसा बनाया, केक बनाया, क्या हो गया, वैरायटी, यानी विविधता आ गई। सुविधा और पसंद लाता है, आपको सुविधा भी होती है काम करने में और आपका स्वाद भी बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में सुविधा रहती है। और क्यों रहती है सुविधा? क्योंकि खाद्य पदार्थ कम जगह घेरता है जब वो प्रसंस्कृत हो जाता है और पैकेट फॉर्म में होता है, डिब्बा बंद होता है, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है इसलिए रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो इसका महत्व ये भी है कि आप सभी के लिए, आप क्योंकि अभी उसी उम्र में हो, आप आगे के अपने टारगेट सेट कर रहे होगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर इसमें उपलब्ध हैं, जिनका हम, कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितना पढ़ा खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनकी आप समीक्षा करिए, लिखिए इनको। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करिए। खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी
एवं खाद्य विनिर्माण। क्वेश्चन 2 है आपका, खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में समझाएं और इसने आधुनिक गृहिणियों विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तीसरा, खाद्य संरक्षण के कुछ पुराने तरीकों की सूची बनाइए और उदाहरण सहित लिखिए। चौथा प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में खाद्य संरक्षण के विकास का संक्षिप्त लेखा जोखा दीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, हमें भोजन को संसाधित एवं संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। इस चैप्टर के भाग 2 में दूसरा वीडियो होगा, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रसंस्करण की सीमा, प्रकार और भोजन का, उसके प्रसंस्करण की सीमा और प्रकार के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए कौन कौन से, अगर इसमें हम आगे जाना चाहते हैं तो कौन कौन से ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होगी, जीविका की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ के कैसे पहुंचना है, इसके खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र क्या क्या हैं, कौन कौन से एरिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, और जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।